चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग धरती कब तक घूमेगी कहानी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक सांवर दहिया हैं। सांवर दहिया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। यह कहानी समकालीन भारतीय साहित्य से यहाँ सभार संकलित है। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद स्वयं कहानीकार ने ही किया है। तो यही था आपका लेखक परिचय। अब चलते हैं कहानी की ओर। इस कहानी में सीता नाम की एक औरत है जो बहुत ही सहनशील है। सीता को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। वह बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सीता मान मर्यादा के साथ रहने वाली औरत है। वह भिखारिन की तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहती है और वह अपने परिवार के साथ घुल मिलकर प्रेम बरसाना चाहती है। सीता के 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम कैलाश है, दूसरे लड़के का नाम नारायण है और तीसरे लड़के का नाम बिज्जू है। सीता के पति अब तक मर चुके हैं। पति के मर जाने के बाद सीता की दशा भिखारियों जैसी हो जाती है, क्योंकि सीता के तीनों लड़के सीता को 3 भागों में बांट दिए थे। उन लोगों का नियम था कि सीता 1 महीना बड़े लड़के के पास रहेगी, दूसरे महीना दूसरे लड़के के पास और तीसरे महीना वो तीसरे लड़के के पास खाना खाएगी। इस तरह से सीता को 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसके कारण से सीता अपने ही घर में घुटन सी महसूस करती है। लगभग 5 साल तक सीता के साथ ऐसा ही चलता रहता है। फिर तीनों लड़कों ने एक दिन एक और नियम बनाया। उन्होंने नियम ये बनाया कि अब माँ को हर महीने 50-50 रुपये हम लोग दे दिया करेंगे, जिसके कारण से माँ अपना खाना स्वयं बना लेगी। माँ के लिए 150 रुपये महीने में बहुत ज़्यादा है। जब ये बात सीता सुनती है तब वह मन ही मन रोने लगती है। तब वो सोचती है कि आज मैं इन लोगों के लिए एक बोझ बन गया हूँ। मैं इन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाता हूँ तो फ्री में नहीं खाता हूँ, ऐसे ही नहीं खाता हूँ। मैं इनके बच्चे का ध्यान रखता हूँ, देखभाल करता हूँ और कुछ बर्तन भी मांजने का काम करता हूँ। यही सब बात सुनकर सीता बहुत दुखी होती है। अब सीता सोचने लगती है कि जब मुझे मजदूरी ही करना है तो मैं कहीं और भी जाकर मजदूरी कर सकता हूँ और अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकता हूँ। यही सब सोचकर सीता अपने बेटे का घर छोड़कर चली जाती है। आज सीता को आकाश अनंत और धरती चौड़ी नजर आ रही थी। चारों ओर से खुली हवा और राहत सी महसूस हो रही थी, जैसे लग रहा हो कि सीता को एक नई जिंदगी मिल गया हो। तो दोस्तों, यही कहानी थी धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर पूरी दुनिया जीतने के बाद भी अगर अपने माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वो जीत भी हार के समान है। इसलिए अपनी माँ बाप की इज्जत करो। यदि आज अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे ना, तो आने वाले समय में तुम्हारे औलाद भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए अपनी माँ बाप की इज्जत करना सीखो, क्योंकि दुनिया में माँ बाप से बढ़ के कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है।